भारतीय नौसेना को लहरों पर सवार समंदर का महायोद्धा मिला। अत्याधुनिक तकनीक और ताकत से बेमिसाल विक्रांत मिला। तो इसके साथ ही भारतीय नौसेना की बदल दी गई पहचान, एक ऐसी पहचान जो औपनिवेशिक अतीत से दूर होगी, समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत से परिपूर्ण होगी। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत को नौसेना को सौंप रहे थे, तो इसके साथ ही नेवी के नए ध्वज का अनावरण भी कर रहे थे। चलिए अब जानते हैं नौसेना का ये नया ध्वज कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। बता दें, भारतीय नौसेना का निशान बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन नेवी के नए निशान का अनावरण किया। नए निशान से गुलामी का प्रतीक भी हटा दिया गया। पहले नेवी के निशान पर लाल क्रॉस बना था, जिसे हटा दिया गया। नौसेना का नया ध्वज औपनिवेशिक अतीत से दूर है और भारतीय मैरीटाइम हेरिटेज से परिपूर्ण है। अभी तक नौसेना का निशान सफेद फ्लैग था, जिस पर खड़ी और आड़ी लाल धारियां बनी थी। इसे क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज कहते हैं। इसके बीच में अशोक चिन्ह बना था, ऊपर बाईं ओर तिरंगा लगा था। नए निशान से लाल क्रॉस को हटा दिया गया है, ऊपर बाईं ओर तिरंगा लगा हुआ है। वहीं बगल में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अशोक चिन्ह बना है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जिस पर अशोक चिन्ह बना है वो असल में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर है। नए फ्लैग में नीचे संस्कृत भाषा में शम नो वरुणः लिखा है। इसका अर्थ है हमारे लिए वरुण शुभ हो। हमारे देश में वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है, इसलिए नेवी के नए निशान पर यह वाक्य लिखा गया है। वैसे ये पहली बार नहीं होगा जब सेंट जॉर्ज क्रॉस को नौसेना के ध्वज से हटाया गया। इससे पहले 2001 से 2004 तक 3 साल के लिए सेंट जॉर्ज क्रॉस को नौसेना के ध्वज से हटा दिया गया था। नौसेना के ध्वज को इससे पहले साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी बदला गया था, जिसमें सफेद झंडे के बीच में जॉर्ज क्रॉस को हटाकर नौसेना के एंकर को बड़ी जगह दी गई थी और ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगे को बरकरार रखा गया था। 2004 में ध्वज या निशान में फिर से बदलाव किया गया और ध्वज में फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस को शामिल कर लिया गया। इसकी वजह नीले रंग के कारण निशान का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ना बताई गई। नए बदलाव में लाल जॉर्ज क्रॉस के बीच अब राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को भी शामिल किया गया है। 2004 में एक और बदलाव कर अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। खैर, आजादी के पहले तक नौसेना के ध्वज में ऊपरी कोने में ब्रिटिश झंडा बना था। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना के ध्वज का भारतीयकरण किया गया था, लेकिन ब्रिटिश चिन्ह लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस से छुटकारा नहीं मिल सका था। कभी छोटे तो कभी बड़े क्रॉस के रूप में यह हमेशा भारतीय नौसैनिक ध्वज के साथ चिपका रहा, लेकिन माना जाता रहा है कि आजादी के अमृतकाल में अंग्रेजी हुकूमत की इस पहचान से सदा के लिए अब छुटकारा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।